खूनी साया। शांति प्रिया बॉलीवुड की एक उभरती हुई नई अभिनेत्री थी। कुछ ही दिन पहले कैंसर की वजह से उसकी मां का निधन हो गया था। वह अपनी मां की अस्थियां लेकर हरिद्वार जा रही थी ताकि उनका विसर्जन कर सके। तभी रास्ते में उसके निर्माता मुकेश रॉय का फोन आया। शांति, फिल्म का आखिरी शेड्यूल रॉय स्टूडियो में 10 दिनों तक चलेगा। कल सुबह 6 बजे तुम्हारी कॉल टाइम है। शांति ने दुखी होकर कहा, सर, मुझे कल हर हाल में मां की अस्थियां विसर्जित करने जाना है। उसके बाद जितने दिन चाहें शूटिंग कर लीजिए। मुकेश ने उसे अपनी मजबूरियां बताईं। उसने कहा कि फिल्म पहले ही बहुत लेट हो चुकी है और अगर अब और देरी हुई तो वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। काफी समझाने के बाद शांति मजबूर होकर अपनी नौकरानी बंदिया के साथ रॉय स्टूडियो के लिए निकल गई। पूरा दिन शूटिंग करने के बाद शांति अपने कॉटेज पहुंची। वह इतनी थक चुकी थी कि कपड़े बदलते ही बिस्तर पर लेटकर सो गई। आधी रात के समय अचानक उसकी नींद एक अजीब सी आवाज से खुल गई। आवाज बाहर लॉबी से आ रही थी। वह धीरे धीरे वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक औरत दीवार पर अपने नाखून रगड़ रही है। शांति ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। शांति ने लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था। न दीवार पर खरोंच के निशान थे और न ही कोई इंसान। जैसे ही उसने लाइट बंद की, वही औरत अचानक उसके बिल्कुल सामने आ गई और गुस्से में बोली, अगर अपनी जान बचानी है तो यहां से चली जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। डर के मारे शांति चीख पड़ी और एक कोने में बैठ गई। तभी उसकी नौकरानी बंदिया वहां पहुंची। दीदी, क्या हुआ? यहां तो कोई नहीं है। शांति ने पीछे देखा तो सचमुच वहां कोई नहीं था। वह घबराकर अपने कमरे में लौट आई और नींद की गोली खाकर सो गई। अगली सुबह वह आईने के सामने अपने डायलॉग याद कर रही थी। तभी अचानक उसे आईने में अपनी मां दिखाई दी। शांति की आंखों से आंसू निकल पड़े। मां, आप? उसकी मां बोली, मैंने कल रात भी तुम्हें चेतावनी दी थी। इस फिल्म को छोड़ दो और यहां से बहुत दूर चली जाओ। शांति ने पूछा, लेकिन क्यों? मां बोली, मुकेश रॉय जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। उसके पीछे एक भयानक सच छिपा हुआ है। इतना कहकर उनकी आत्मा गायब हो गई। कुछ देर बाद शांति शूटिंग के लिए पहुंची। वह एक कमरे में गई जहां उसे शूट होना था, लेकिन वहां जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा था और उसमें कई सड़ी गली लाशें पड़ी थीं। शांति जोर से चीख पड़ी। उसकी आवाज सुनकर यूनिट के लोग दौड़ते हुए आए, लेकिन जब उन्होंने कमरे को देखा तो वहां न कोई गड्ढा था और न ही कोई लाश। सब कुछ सामान्य था। अब शांति समझ नहीं पा रही थी कि यह सब उसकी आंखों का भ्रम था या सच। उस रात उसने अपनी मां की अस्थियों की ओर देखते हुए कहा, मां, आपके जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। काश आप मुझे बता पाती कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसकी मां की आत्मा फिर दिखाई दी। उन्होंने कहा, अगर इस स्टूडियो में हो रही मौतों को रोकना चाहती हो तो तुम्हें मुकेश रॉय को मारना होगा। शांति यह सुनकर दंग रह गई। नहीं, आप मेरी मां नहीं हो सकती। मेरी मां किसी की हत्या करने के लिए कभी नहीं कहेंगी। लेकिन मां ने कहा, अगर अगले 3 दिनों में मुकेश नहीं मरा तो इस स्टूडियो में काम करने वाला हर इंसान मारा जाएगा। इतना कहकर वह फिर गायब हो गई। उसी समय कमरे के बाहर जोरदार आवाज आई। शांति दौड़कर बाहर पहुंची तो देखा कि उसकी नौकरानी बंदिया पंखा गिरने से मर चुकी थी। इसके बाद लगातार स्टूडियो में एक के बाद एक हादसे होने लगे। पहले सिक्योरिटी गार्ड की मौत हुई और फिर फिल्म की एक अभिनेत्री अपने ही बाथटब में मृत मिली। अब शांति के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले दिन मुकेश रॉय शूटिंग के लिए अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ स्टूडियो पहुंचा। शांति उसके पास गई और धीरे से बोली, आज रात शूटिंग खत्म होने के बाद यहीं रुकिए, आपके लिए एक खास सरप्राइज है। शाम को पैकअप होने के बाद शांति 2 वाइन के गिलास लेकर आई। दोनों ने वाइन पी। फिर शांति ने मुकेश की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे एक बड़े झूमर के नीचे ले गई। उसने कहा, अब अपनी आंखें खोलो। क्या तुम्हें सुनीता रॉय याद है? मुकेश घबरा गया। शांति ने कहा, सच बता दो, नहीं तो आज तुम नहीं बचोगे।
मरने के डर से मुकेश ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि लगभग 5 साल पहले स्टूडियो की खुदाई के दौरान उसकी पत्नी सुनीता रॉय का कंकाल मिला था। यह बात एक मजदूर को पता चल गई और उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर मुकेश ने उस मजदूर की हत्या कर दी। जब बाकी मजदूरों ने उसे ऐसा करते देख लिया तो उसके बॉडीगार्ड ने उन सबको भी गोली मार दी और उनकी लाशें स्टूडियो के अंदर ही दफना दी गईं। सच सुनने के बाद भी शांति ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने झूमर की रस्सी काट दी। भारी झूमर सीधे मुकेश रॉय के ऊपर गिरा और उसकी वहीं मौत हो गई। मुकेश की आखिरी सांस निकलते ही शांति की मां की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। रोते हुए उन्होंने कहा, मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुम्हें हत्यारिन बना दिया, लेकिन मैं मजबूर थी। तभी जमीन के अंदर से उन सभी मरे हुए मजदूरों की आत्माएं बाहर आईं। उन्होंने कहा, हमें अपना बदला लेने के लिए तुम्हारी मां का सहारा लेना पड़ा। अब हमारा बदला पूरा हो चुका है और हमें मुक्ति मिल गई है। इतना कहकर सभी आत्माएं हमेशा के लिए गायब हो गईं। कुछ देर बाद पुलिस स्टूडियो पहुंची और मुकेश रॉय की हत्या के आरोप में शांति प्रिया को गिरफ्तार कर लिया। अपनी बेगुनाही साबित न कर पाने के कारण अदालत ने उसे 7 साल की सजा सुना दी। इस तरह शांति प्रिया मजदूरों और निर्माता मुकेश रॉय की दुश्मनी का शिकार बन गई और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी, भूतिया और रोमांच से भरपूर कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आप शांति प्रिया की जगह होते तो क्या अपनी मां की बात मानकर मुकेश रॉय को सजा देते या फिर पुलिस की मदद लेते? मिलते हैं अगली और भी ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर अंधेरी जगह सिर्फ अंधेरा ही नहीं छिपाए रहती। कभी कभी वहां ऐसे राज भी दफन होते हैं जो पूरी जिंदगी बदल देते हैं।